हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट 2021। तो इसमें नोबेल प्राइज़ के जितने भी विनर्स रहे हैं 2021 के, यानी कि इस ईयर के, वो सारे मैं डिस्कस करूंगी। अगर बात करें 2020 ईयर के, वो भी आपकी वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। आपको कम से कम 2 ईयर्स के नोबेल प्राइजेस याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जाके, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन जो है रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट 2021 वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। बैकग्राउंड यानी कि ये प्राइजेस आए कहाँ से निकल के, ठीक है, तो कौन से ईयर में आए, किसके द्वारा ये सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई। बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये ग्रेट साइंटिस्ट थे स्वीडन कंट्री के, ठीक है। स्वीडन कंट्री कहाँ पे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वीडन, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा, ठीक है। तो ये इंडिया है, हमारी कंट्री, प्यारी कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वीडन कंट्री देखने को मिलेगी। इस कंट्री से ये बिलोंग करते थे अल्फ्रेड नोबेल। तो बात करते हैं, अल्फ्रेड नोबेल जो है ग्रेट साइंटिस्ट थे, कौन सी कंट्री के? स्वीडन कंट्री के, ठीक है। तो इनके द्वारा इन्वेंशन किया गया डायनामाइट का। डायनामाइट जो है सोसाइटी के लोगों को काफ़ी हार्म किया जाता था इसके द्वारा, डायनामाइट के द्वारा, वॉर की सिचुएशन में। तो इनके द्वारा सोचा क्या कि लोगों को ये चीज़ हार्म कर रही है, क्यों ना मैं ऐसी चीज़ को, ऐसी सीरीज या ऐसी चीज़ को इस्टेब्लिश करूं कि लोगों का वेलफेयर हो सोसाइटी में, ठीक है। तो इनके द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये सोचा गया। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ हुई 1896 में हुई, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकी जो एसेट थी, जो इनकी प्रॉपर्टी थी, तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का सारा शेयर जो है वो लोगों के नाम कर दिया और इस्टेब्लिश किया इन्होंने 5 प्राइजेस को, ठीक है, जो हम देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, क्लियर। तो उन प्राइजेस को किस नाम से जाना गया? नोबेल प्राइजेस के नाम से जाना गया। तो पहला अवार्ड जो है नोबेल प्राइज से रिलेटेड वो कब दिया गया? 1901 में दिया गया। आपके लिए होमवर्क है, 1901 में जो पहला प्राइज दिया गया वो किसको दिया गया? नोबेल प्राइज, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। बात करते हैं जितनी भी सीरीज हैं नोबेल प्राइज की लिस्ट में, उसमें इकोनॉमिक साइंसेस जो है वो पहले लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो पहले लिस्ट में ये इन्वॉल्व नहीं था। इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? ये सेवरेजेस रिस्क बैंक है, कौन सी कंट्री के? स्वीडन कंट्री का, क्लियर। तो उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो ये जो है इकोनॉमिक साइंसेस से रिलेटेड जो प्राइज है इज नॉट अ नोबेल प्राइज, बट, ठीक है, बट अगर बोले ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही दिया जाता है, इसलिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ नोबेल प्राइज, क्लियर। तो बात करते हैं, प्राइज जो है इस्टेब्लिश किया गया ये कब? 1968 में, क्लियर। सेम प्रिंसिपल्स है रिलेटेड टू नोबेल प्राइजेस। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, जितनी भी नोबेल प्राइजेज हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन कंट्री के द्वारा। किसको छोड़ के? नोबेल पीस प्राइज को छोड़ के। नोबेल पीस प्राइज जो है ये ऐसा प्राइज है जो ओनली नॉर्वे कंट्री के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी प्राइजेज है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो स्वीडन कंट्री के द्वारा दिए जाते हैं। नॉर्वे जो है वो नोबेल पीस प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ऑन 27 नवंबर 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया? अपनी जो विल है, टेस्टामेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो साइन की, लास्ट विल जो थी इनकी, क्लियर। तो लार्जेस्ट शेयर जो है वो कंट्रीब्यूट किया इन्होंने एज अ सीरीज ऑफ प्राइज, क्लियर। तो प्राइज की सीरीज उसमें जो थी किस किस फील्ड में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, लिटरेचर, पीस, क्लियर, और फिजियोलॉजी, क्लियर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये जो है ये सीरीज स्टार्ट की गई स्टार्टिंग में 1895 में, बट पहला प्राइज कब दिया गया? 1901 में। उसके बाद 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था, ठीक है, उनके द्वारा ये प्राइज है रिलेटेड टू इकोनॉमिक साइंसेस, अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये स्टार्ट किया गया, क्लियर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में किस किस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड मिला। डेविड जूलियस यूएसए से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। एडम पैटोनियन, ठीक है, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं।
तो इनके द्वारा डिस्कवरी की गई रेसिप्रेटर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, यानी कि दो चीज़ों के लिए इनके द्वारा काम किया गया। जैसे हमारी बॉडी में कई प्रकार की पेन देखने को मिलती है, टेम्परेचर वगैरह फील होता है, हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम फील करते हैं, वो कैसे फील करते हैं, ये सारी चीज़ों का इनके द्वारा एनालिसिस किया गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर, हीट, पेन, ठीक है। अगर हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं हम फील करते हैं, ठीक है, पेन फील करते हैं, टच करते हैं किसी चीज़ को तब भी हम कुछ फील करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे हम फील की जाती है, इनके द्वारा इस चीज़ पे स्टडी की गई, ठीक है। टेम्परेचर, हीट, पेन एंड टेम्परेचर प्रोसेप्शंस, ठीक है। तो इसके द्वारा इन दो चीज़ों के द्वारा इन दो चीज़ों के ऊपर ही इनके द्वारा स्टडी की गई, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई इनके द्वारा। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर अवार्ड की बात करें रिलेटेड टू फिजिक्स, फिजिक्स की फील्ड में 3 पर्सनैलिटीज़ को ये जो है अवार्ड दिया गया। श्यूकोरो मिनाबे यूएसए से बिलोंग करते हैं, कॉलेज हैसलमैन जर्मनी से, जियोरगैरो पारिसिस इटली से, ठीक है। 50% शेयर मिला है इनको, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों में और ये अलग 50% शेयर इस प्राइस का मिला है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। 3 पर्सनैलिटीज़ जो हैं, ठीक है। अगर इन दो पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो इनके द्वारा जो स्टडी की गई वो रिलेटेड टू किससे की गई, फिजिकल जो मॉडलिंग है, अर्थ क्लाइमेट जो अभी कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है, प्रिडिक्टिंग जैसे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन कैसे बढ़ रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके ऊपर इनके द्वारा स्टडी की गई। और जियोरगैरियो पारिसिस जो हैं, जो इटली से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा डिस्कवरी की गई इंटरप्ले जो डिसऑर्डर्स हैं, फ्लक्चुएशंस जो देखने को मिलते हैं फिजिकल सिस्टम में, ठीक है, फ्रॉम अटोमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, यानी जो फिजिकल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या फ्लक्चुएशन होते हैं उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। फैमिली में सबका नेचर क्या रहता है, जैसे एक फैमिली है, ठीक है, जैसे सपोज एक फैमिली है, उसमें हर एक पर्सन का नेचर अलग अलग देखने को मिलता है। अगर किसी का साइंटिफिक टेम्पर सही नहीं है, यानी कि शॉर्ट टेम्पर वर्सन है, तो उसका असर पूरी फैमिली के ऊपर देखने को पड़ता है। वैसी ही चीज़ों के लिए रिगार्डिंग इनके द्वारा स्टडी की गई, ठीक है। सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया गया। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें केमिस्ट्री की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में अगर बात करें तो किसको मिले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से पहले हम देख लेते हैं लिटरेचर के बारे में, ठीक है। लिटरेचर जो है ये किसको मिला है, अब्दुल रज़क गुरनाम, तंजानिया से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तंजानिया से बिलोंग करते हैं, बट ये एज ए रिफ्यूज़ी ये क्या हुए, एज ए रिफ्यूज़ी के तौर पे ये यूरोप में शिफ्ट हुए, ठीक है। फिर वहाँ पे इनके द्वारा स्टडी की गई ये सारी चीज़ें। अब ये यूरोप में रहते हैं, इनके द्वारा एनालाइज किया गया जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपनशेट पेनिट्रेशन है, इफेक्ट क्या पड़ते हैं कॉलोनिज्म के, जैसे कॉलोनाइज हो जाती है कंट्री, ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने हमारी कंट्री को कॉलोनाइज कर रखा था, ठीक है, उस चीज़ का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो रिफ्यूज़ी थे इन दी गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कॉन्टिनेंट, तो इस चीज़ के ऊपर इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री जो है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से, डेविड मैकमिलन यूके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो स्टडी की गई रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एस्मेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट। अभी एस्मेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिस्ट क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ऑर्गेनो कैटलिस्ट, ऑर्गेनो कैटलिस्ट में अगर हम बात करें ओनली कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट का मतलब क्या रहता है, यानी उत्प्रेरक, ठीक है। लेट अस सपोज ए प्लस बी को मिला के क्या बनता है, सी बनता है। तो ये रिएक्शन कई बार नॉर्मल नहीं चलती है, इसमें कुछ जो कैटलिस्ट है वो ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, ठीक है। ऑर्गेनो ताकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहे, ऑर्गेनो का मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैटलिस्ट। क्लियर? तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिलेटेड टू पीस प्राइज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार लास्ट ईयर का पीस प्राइज़ किसको मिला ये बताइएगा, इंपॉर्टेंट है वो पर्सनैलिटी और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो पीस जो प्राइज़ है वो मारिया रेसा को मिला और डेमेट्री मुरैटोव को मिला है जो रशिया से है। मारिया रेसा जो है फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, डेमेट्री मुरैटोव जो है ये रशिया से हैं। तो इनके द्वारा जो है एफर्ट काफ़ी लगाए गए रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सेफ गार्ड एज ए रखना है, ठीक है। तो प्री कंडीशन जो है डेमोक्रेसी की लास्टिंग पीस, ठीक है, डेमोक्रेसी की जो प्री कंडीशन है उसके उनके द्वारा भी इसके ऊपर भी इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए, ठीक है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। डेमिट्री मुराटोव जो हैं, ठीक है, ये रशिया से हैं, तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ये खड़े हुए थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। बात करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट जो इकोनॉमिक की फील्ड में जो दिए गए, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ठीक है, ग्यूडो ग्यूडो डब्ल्यू एम्बेंस, ठीक है, ये 3 पर्सनैलिटी हैं जिनको इकोनॉमिक की फील्ड में मिला है। हमारी कंट्री की कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको इकोनॉमिक की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है? प्लीज़ उसका नाम भी बताइएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। डेविड कार्ड जो है उनके द्वारा, डेविड कार्ड और जोशुआ डी एंग्रिस्ट के द्वारा बात की गई कंट्रीब्यूशन जो है लेबर इकोनॉमिक्स का। अगर बात करें इसमें, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा है, उसके बदले उसको कितने वेजेस मिल रहे हैं, उस बेस के ऊपर इनके द्वारा बातचीत की गई है इसमें, ठीक है। तो अगर ग्यूडो डब्ल्यू एम्बेंस की बात करें, तो कैजुअल रिलेशनशिप क्या रहता है, कोई पर्सन अगर, जैसे कोई भी पर्सन अगर स्मोकिंग कर रहा है, उसके लंग्स जो हैं वो ख़राब होंगे ही होंगे, जो लंग कैंसर है वो देखने को मिलेगा ही। स्मोकिंग का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किससे है? लंग कैंसर से हो गया, ठीक है। तो ये कैजुअल रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ के, जैसे किसी चीज़ का इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ रहा है डायरेक्टली, उस चीज़ के बारे में ये स्टडी की गई इनके द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है मेरी स्पीड में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी आपकी पेंडिंग जो पीडीएफ्स थी वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया, आप प्लीज़ उसको जाके कलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।